हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्कूल ऑफ बैकबेंचर्स एजुकेशन बियॉन्ड द फ्रंट रो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 1। यहाँ पे हम बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, ये क्या है? ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने में और बेटर एक्शन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, ये कैसे डेवलप किए गए हैं? ये कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को, उनमें बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके और जो उनसे लर्निंग मिली है उसके बेस पर इनको डेवलप किया गया है, सो दैट जो आगे भी मैनेजमेंट के लिए ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो ये हेल्पफुल हो, थोड़ा उनको गाइड कर सके उनको बेटर डिसीजन लेने में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई ये यूनिवर्सल है, नेचर में हर जगह अप्लाई होता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी टाइप की हो, किसी भी साइज की हो, हर जगह एप्लीकेबल होगा। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो भी हर जगह एप्लीकेबल होता है। डजंट मैटर ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, साइज क्या है। जैसे कि हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अब ये एक स्कूल में भी चाहिए बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपना टाइम, टीचर्स के लिए सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए टाइम पर। वैसे ही किसी कंपनी के अंदर भी ये एप्लीकेबल होगा एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन में रखने के लिए, उनकी वर्क शिफ्ट्स को मैनेज करने के लिए, उनके वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। फिर जनरल गाइडलाइंस, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको फिक्स सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आपको अगर एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं कि वहां पे जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कस्टमर सर्विस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। अब कस्टमर सर्विस पॉलिसी के हिसाब से उनको बार बार ये कंप्लेंट मिलती है कि डिलीवरीज के अंदर लेट डिले होता है। अब इससे उनको ये पता चलेगा कि बार बार अगर ये कंप्लेंट आ रही है तो ऑब्वियसली उनको स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये इशू जो है वो एड्रेस हो सके। लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो तो उनको खुद से सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली चेंज करना क्या है। उनको ये तो पता चलेगा चेंजेस लाने हैं, बट एक्चुअली लाने क्या है चेंजेस, वो तो खुद से सोचना पड़ेगा ना। तो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ना कि कोई फिक्स सॉल्यूशन। कहते हैं हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि प्रिंसिपल्स जो हैं उनको कैसे बनाया गया है, प्रैक्टिस के बेस पर। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, उनके थ्रू ही इनको डेवलप किया गया है, उनके बेस पर। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल था वो इंडस्ट्री के अंदर इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था जितना कि आज है। जब कंपनीज ने देखा कि भाई अगर आप स्पेशलाइज टास्क को उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज रखने वाले वर्कर को ही असाइन करोगे तो आपके काम के अंदर एफिशिएंसी भी आएगी और आपके जो एरर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज और कंपनीज ने भी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप किए गए हैं, एक्सपीरियंसेस के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पर। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी कि थोड़े टाइम के लिए जब आपको लगता है कि सिचुएशन आई है तो आप जैसे रोज रेगुलर अपना सिस्टम फॉलो करते हो वैसे आप फॉलो मत करो। सिचुएशन के हिसाब से आप चेंजेस लेकर आओ। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट जो है वैसे तो सेल्फ सर्विस सिस्टम को अडॉप्ट उन्होंने करा हुआ है, लेकिन जब उनको दिखता है कि क्राउड जो है बहुत ज्यादा हो गया है, उनके पीक आवर्स चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेल्फ सर्विस सिस्टम को स्विच कर देते हैं टेबल सर्विस सिस्टम पे। ठीक है, तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि उनकी जो क्राउड मैनेजमेंट है वो हो सके, रश ना हो इतना, है ना। फिर बात करते हैं बिहेवियरल की, तो ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करता है, उसके बेस पर इनको डेवलप किया गया है। जैसे कि एम्प्लॉयज जो है उनके लिए कोई कंपनी हो सकती है कि कुछ इंसेंटिव लेकर आ जाए कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय जो है बेटर परफॉर्म करेगा तो उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिलेगा, या उनको कुछ बोनसेस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, या वेजेस में डिफरेंस कर सकते हैं कि जो भाई जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब कोई बंदा जो है वो 10 से ज्यादा यूनिट बना रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको ज्यादा पर रेट वेजेस मिलेगा, और कोई बंदा जो है दूसरा वाला एम्प्लॉय जो है वो कम बना रहा है 10 से, तो उसको पहले वाले के कंपैरिजन में कम वेजेस मिलेंगे। फिर कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं प्रिंसिपल के अंदर, तो इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन एक्शंस एंड रिजल्ट। जैसे कि एक कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में। जब भी कोई नया काम आ जाता है, कोई नया टास्क आ जाता है, इससे क्या होगा, उसको पता है उसकी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, है ना, एफिशिएंसी भी आएगी उसके काम के अंदर। मान लो कोई नया टास्क आया था कि कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना था, तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट उसको करने बिठा दिया जो उसने पहले कभी किया ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। तो वहीं अगर वो ट्रेनिंग पे काम करता है, उसको डेवलप करने की कोशिश करता है उसकी स्किल्स को, तो वो बेटर परफॉर्म करता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। फिर बात करते हैं कॉन्टिजेंट की, तो ये एप्लीकेशन जो है डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप बात करो एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है आपका, अगर तो आप स्टार्टिंग के अंदर पावर कैसे रखोगे, स्ट्रक्चर कैसे रखोगे, सेंट्रलाइज कर रखोगे। पावर जो डिसीजन है वो सारे के सारे खुद लोगे, ना कि दूसरों को डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे,
है ना, पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करोगे। वहीं जब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप पावर्स को क्या कर दोगे, डिसेंट्रलाइज कर दोगे, है ना। डिपार्टमेंट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप रोल दे रहे हो, अथॉरिटी भी तो दोगे कोई काम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी तो दोगे, पावर भी तो दोगे उसको डिसीजन मेकिंग करने की। बार बार थोड़ी ना आपके पास घूम घूम के आएगा वो डिसीजन करवाने के लिए, आपके पूछने के लिए, है ना। इससे क्या होगा, डिले होगी, एफिशिएंसी भी नहीं आएगी काम के अंदर, इफेक्टिवनेस भी क्रिएट नहीं होगी। तो ये थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। कैसे, जब मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से स्टडी करते हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस की, सर्कमस्टेंसेस की। इससे क्या होता है, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी इंप्रूव होती है और वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सो नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। मतलब क्या है इसका, जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बेस पर अपने डिसीजंस लेते हो तो आपके डिसीजन ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, बैलेंस होते हैं और पर्सनल बायस से फ्री होते हैं। जबकि अगर आप अंदाजा लगाते हो, है ना, इंस्टिंक्ट्स पर जाते हो अपने, उसके बेस पर डिसीजन लोगे तो आपके डिसीजन गलत होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो सिर्फ आपकी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि आपको गाइड करते हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करने में, आपको एथिक्स को फॉलो करने में, आपको अपनी प्रैक्टिसेस को फेयर रखने में। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो इंश्योर करते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, साथ साथ आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली फंक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं प्रिंसिपल्स, आपको अपने फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी बेटर फंक्शन करती है और आपके रिसोर्सेज भी कम से कम वेस्ट होते हैं। सो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज अडेप्टेबिलिटी। यानी कि हमने पढ़ाई था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि कॉन्टिजेंट होते हैं प्रिंसिपल्स और फ्लेक्सिबल होते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आप चाहे टेम्पररी या फिर परमानेंट आप अपने प्रिंसिपल्स को मेंट कर सकते हो। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ला सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस यही है कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप चेंजेस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो हमारा लास्ट सिग्निफिकेंस जो है वो है ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये होता क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेल्पफुल होते हैं आपके उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जहां पे आप अपने आज के जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं और आपको लगता है जो फ्यूचर में मैनेजर्स होने वाले हैं उनको एजुकेट करने में, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, बेसिकली उनकी ट्रेनिंग करने में, उनको डेवलप करने में। ठीक है, उन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप बनाने में, ताकि आपके जो भी गोल्स हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के हिसाब से भी वो गोल्स अचीव हो सके। ठीक है, सो गाइस जो कॉन्सेप्ट हमने आज किए हैं उसके बेस पर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए, अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।